नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे उत्तर प्रदेश में या और भी अन्य राज्यों में इतना बारिश क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे का कारण। ये सच्चाई कोई नहीं बता रहा है, चाहे आप जिस न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि ये बारिश क्यों हो रही है इतना ज़्यादा बिना मौसम बरसात। लोग बोल रहे हैं कि ये कुदरत का करिश्मा है और किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, तो मतलब ये कैसे हो रहा है। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि दिल्ली में जो दीपावली मनाया गया उस दिन यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या हुआ ना कि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया तो दिल्ली की सरकार कानपुर आईआईटी का सहारा लिए और दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करवाया। इसमें क्या होता है, वहाँ पे कुछ केमिकल बादलों में डालते हैं और उससे ज़बरदस्ती बारिश करवाया जाता है। तो मतलब हुआ ना कि प्राकृतिक से छेड़छाड़ करना, मतलब हमें एक मुश्किल में नया डालना होता है। तो हमारे किसान इसी के लपेट में आ चुके हैं। तो हमारे यूपी के किसान या अन्य राज्यों के किसान इस समय भारी मुश्किल में पड़ गए हैं और इसमें सरकार भी कुछ नहीं बोल रहा है। और आपको बताएं, ये बहुत सारे राज्यों में हो रहा है और सबसे बड़ा यही कारण है कि दिल्ली में ज़बरदस्ती, तो इसमें किसान अपना ना धान को काट पा रहे हैं और ऐसे जगह पे इतना बारिश हो गया है कि वहाँ पे धान बह गए और आपको धान काटने या पीटने में काफ़ी सारी दिक्कत हो रही है और इस पर सरकार भी कुछ नहीं एक्शन ले रही है। तो सरकार को किसानों का दुख समझना होगा, उनके दर्द को देखना होगा कि हमारे किसान भाई कितने दर्द में हैं। तो आपको पता ही है कि इस धान की कटाई के बाद कोई अपने बेटे की शादी करता, तो कोई अपनी बेटी की शादी करता, तो कोई इस धान की पूंजी से अगली फसल करता। तो आप सोच सकते हैं वे कितना बर्बाद हो चुके हैं। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों पर एक्शन लीजिए और देखिए कि किसानों का क्या नुकसान हो रहा है। तो आइए चलते हैं, हम आपको खेतों में दिखाएंगे कि कैसे हमारे किसानों का फसल बर्बाद हो गया और वे बेमौत मारे जा रहे हैं। इसी को कहते हैं जब प्राकृतिक से छेड़छाड़ किया जाता है तो ऐसा सारा नज़ारा देखने को मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सब धान यहाँ पे पीटने के लिए आदमी ही जो मजदूर हुआ करते हैं वे मिल ही नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमारी तो तबीयत खराब हो जाएगी या बहुत सारे बहाने कर रहे हैं कि सही बात है। आप इतना धान में इसमें पानी हो गया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं और बहुत सारे धान लोग काटने पर भी नहीं मिल रहे हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इतना ज़्यादा धान भीग चुका है, वही सीन आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम आपको धान दिखाने जा रहे हैं जो कटे हुए हैं, वे आपको बताएंगे कि ये कितना इसके नुकसान हो रहा है। आप ये धान देख रहे हैं, ये एकदम भीगा हुआ है। तो ये लगभग 2-3 दिन में अब अंकुरित होने लगेंगे और लगभग कुछ धान अंकुरित होने लगे हैं। तो यही हमारे किसान का सबसे बड़ा नुकसान है जो आप सोच रहे हैं। और यहाँ पे मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। अरे रुको भाई रुको, भारत के किसान ज्यादातर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को पसंद ही नहीं करती। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी ख्वाहिश यह है कि भारत के एग्रीकल्चर मार्केट में घुसना चाहता है। ये सोचता है कि भारत में गेहूं, चावल या और भी चीज जो सब्जियां में होती हैं ये भारत में बेचना चाहता है। भाई बेचे, लेकिन ये जो बेचना चाहता है ये नॉर्मल सब्जी या नॉर्मल अनाज नहीं है। ये एक प्रकार से साइंस से उगाया गया क्रॉन्ट है, मतलब जीएमओ है। ये एक प्रकार से प्राकृतिक को छेड़छाड़ करके बनाया गया है, मतलब कोई चीज को उसे साइंस के उगाया गया है और उसको ज्यादा पैदा करने के लिए बनाया गया है। और ये ज्यादातर कंट्री में बैंड है, जैसे रसिया, जर्मनी, इटली या बहुत सारे देश में फुल्ली बैंड है। लेकिन ये चाहता है कि भारत इसे चालू करे और भारत के यहाँ ये भारत में इसे हम मार्केटिंग करें। लेकिन भारत सरकार इस पे जांच कर रही है। लेकिन आपको बता दें, अगर ये भारत में लागू हुआ तो इनका प्रोडक्ट या इनका अनाज इतना सस्ता होगा तो भारत के जो गरीब किसान हैं ये बेमौत मारे जाएंगे। जो अमीर किसान हैं ये तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो यहाँ बात आती है जो गरीब किसान हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे आपने देखा कि हमारे यहाँ हजारों एकड़ जमीनों में ऐसे धान कटे हुए हैं या खड़े हुए हैं या गिरे हुए हैं। तो हमें सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ न कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बेमौत मारे जाएंगे। उनकी आखिरी उम्मीद आप ही है। और आपको बता दें, ऐसी न्यूज कोई नहीं दिखा रहा है। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट यही है कि इस न्यूज को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें। मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है कि आप इस वीडियो को अपने भाई या अपने दोस्त के पास शेयर करें।